नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें प्रयागराज से चलकर मनकापुर तक जाने वाली सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल जख्मी हालत में पुलिस को मिलती है, जिसके बाद उसे लखनऊ जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है, यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और इस मामले की जांच वो कर रहे हैं। इसके साथ ही वो सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने यूपी सरकार समेत रेलवे को और लोकल पुलिस को फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि आखिर चलती ट्रेन में यानी प्रयागराज से चलकर अयोध्या जाने वाली वो हेड कांस्टेबल के साथ उस दरमियान क्या होता है जिसकी वजह से वो आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और इस मामले की सुनवाई के लिए उन्होंने 3 सितंबर यानी रविवार छुट्टी के दिन उन्होंने अपने घर पर ही बैठक बुलाई और ये बेंच स्थापित किया, जिसमें आशुतोष न्यायाधीश भी थे, वो भी इनके खंडपीठ में थे और ये दोनों इस केस को लेकर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें इन्होंने यूपी सरकार को फटकार लगाई है और जवाब मांगा है कि आखिर किस तरह के लोग और कैसे लोग थे जो चलती ट्रेन में इस महिला हेड कांस्टेबल के साथ इतनी हैवानियत या दरिंदगी किए हैं। एक और योगी सरकार दावा करती है कि उनके सूबे में महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन ऐसे में अयोध्या में जो कांड हुआ है, जो महिला हेड कांस्टेबल के साथ दरिंदगी हुई है, जिस हाल में वो ट्रेन में पड़ी मिली थी, ऐसे में योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आप सूबे में किस तरह की कानून व्यवस्था है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और दोनों को यानी यूपी सरकार और रेलवे और लोकल पुलिस को तलब किया है। आपको बता दें कि 29 अगस्त की रात यानी प्रयागराज से चलकर यहाँ मनकापुर पहुँचने वाली सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में ये महिला पहुँचती है, फाफामऊ से ट्रेन पकड़ती है, जिसमें वो मनकापुर पहुँच जाती है। यानी अयोध्या से एक स्टेशन बाद उसे उतरना तो अयोध्या में था, लेकिन वो पहुँच जाती है मनकापुर में और वही ट्रेन कुछ ही समय के बाद वापस रिटर्न होती है प्रयागराज के लिए और वो महिला उसी हाल में, यानी वो हो सकता है कि उसे नींद लग गई हो, इसी हाल में वो मनकापुर पहुंच जाती है। लेकिन उस दरमियान उसके साथ क्या होता है ये अभी तक पुलिस जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। जिस हाल में महिला मिली थी यानी बर्थ के नीचे बाकायदा वो लेटी पड़ी थी, उसके अगल बगल तमाम जगह खून ही खून नजर आ रहे थे। इसके साथ ही उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो पीड़ा से कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए रवाना कर दिया था। लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है इस मामले में, पुलिस अभी भी खाक छान रही है, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वहीं इस महिला हेड कांस्टेबल को मिलने प्रशांत कुमार भी गए हैं, यूपी के आला अफसर है जो उस महिला से मिलने गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं मिलने के बाद उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। सुमित्रा पटेल हेड कांस्टेबल के साथ दिनांक 29/30 सितंबर की रात को जब वो सरकारी ड्यूटी के लिए जा रही थी, मारपीट की घटना हुई। जैसी इस घटना की सूचना मिली, तत्काल पुलिसकर्मियों ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। उस समय हेड कांस्टेबल की जो स्थिति थी वो सीरियस थी। वहाँ प्रारंभिक इलाज के बाद से केजीएमसी में शिफ्ट किया गया है। अब वो उसकी मेडिकल स्थिति अच्छी है और लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आएगी तो हम लोग उससे बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त जो वहाँ सेक्सुअल ऑफेंस या असॉल्ट की कोई एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन हर एक पहलुओं पे विचार चल रहा है और इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनका सभी निर्देशों का अनुपालन पुलिस विभाग के द्वारा, प्रशासन और रेलवे विभाग के द्वारा कराया जाएगा। और रेलवे विभाग के जो हमारे जीआरपी अनुभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं लगातार हर एक पहलू पे विचार कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही जैसे ही हमारे ये हेड कांस्टेबल बोलने की स्थिति में आती है और या कोई क्लिंचिंग एविडेंस मिलेगा हम लोग इस केस का पर्दाफाश करेंगे। सर, आप अस्पताल आए हैं या क्या कुछ निर्देश दिए यहाँ पर आपने? नहीं, हम लोग तो हमारे कर्मचारी हैं, हम लोग उससे मिलने आए थे और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने आए थे।
हमारे साथ प्रमुख सचिव गृह भी हैं। इन्होंने अस्पताल के लोगों को निर्देश दिए हैं कि उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए और किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और इस संबंध में यहाँ के डॉक्टर साहबान से भी बात की गई है। उनका कहना है कि हेड कांस्टेबल की स्थिति अब स्टेबल है और खतरे से बाहर है, लेकिन प्रमुख सचिव के द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ उनकी सुरक्षा तथा अन्य सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिससे कि उनके चिकित्सीय व्यवस्था में कोई व्यवधान ना आए। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को रात 9 बजे विशेष बेंच बुलाकर सुनवाई की, जिसमें खुद चीफ जस्टिस थे प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव के डिवीजन बेंच ने इस दलील को सुनी। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जज ने कहा है कि इस केस को लेकर जो भी आयोग है वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए अगले दिन सुनवाई के लिए। इसके साथ ही यूपी सरकार और जो आरपीएफ के जवान थे उन्हें भी उन्होंने तलब किया है और उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान उन्हें प्रेजेंट रहना पड़ेगा, जवाब देना होगा आखिर इस मामले में उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, आखिर जो भी उनके अपराधी है उस महिला के सिर पर इतनी गंभीर चोटें आई हैं जिसकी वजह से उसकी शक्ल जो बदल गई है, जिसकी वजह से उसे इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी है, आखिर उस महिला के गुनहगार को पकड़ने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं, इसका जवाब अब यूपी सरकार को देना होगा। इसके साथ ही रेल अथॉरिटी को भी जवाब देना होगा कि आखिर रेलवे की पुलिस ने अब तक जांच में क्या क्या किया है। कल सुनवाई हुई थी रात में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के आवास पे, और उन्होंने सुनने के बाद ये कहा कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सारे अभिलेखों के साथ आज दोपहर में 12 बजे अदालत में पेश होने को कहें, जिससे कि वो जान सकें कि वस्तु स्थिति क्या है इस मुकदमे की प्रगति विवेचना की। ये ड्यूटी जीआरपी में है, रेलवे के अंदर उनके ड्यूटी लगी थी मेले के अंदर, सावन का मेला जो वहाँ चलता है अयोध्या से मनकापुर के पास। लौटानी कहीं पे घटना किस समय कितने बजे हुई ये पता नहीं, लेकिन 4 बजे सवेरे सूचना एफआईआर के हिसाब से बताया गया कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। जी नहीं, किसको उपस्थित रहने के लिए जो भी अधिकारी है, विवेचना अधिकारी और एसपी वगैरह जो भी कोई इससे संबंधित अधिकारियों का है, संबंधित अधिकारी पेश हों। तो एसपी, जीआरपी और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर और सीओ तीनों आ रहे हैं। आपको बता दें कि महिला हेड कांस्टेबल की अभी भी जांच चल रही है। वो लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में एडमिट है। उनसे मिलने कई आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही उनकी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस भी जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में किसी को भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। वो अभी तक तलाशी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जगह जगह से अपना जाल भी बिछाया है, चाहे वो अयोध्या जंक्शन हो, चाहे वो मनकापुर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो। हर जगह पुलिस ने अपने जाल बिछाए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई टिप मिले और इस मामले में पुलिस कुछ अपराधी को पकड़ पाए। आखिर उन्होंने इस महिला के साथ इतनी हैवानियत क्यों की? अगर महिला की बात करें तो वो लहूलुहान हाल में मिलती है। इसके साथ ही किसी धारदार हथियार से महिला के सिर पर मारा गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी पीड़ा में थी। काफ़ी चोट के निशान उसके शरीर पर दिख रहे थे, जिसकी बदौलत पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। अभी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस लगातार जांच कर रही है। किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को वो बख्शेगी नहीं। ऐसे हाल में वो लगातार अपने जाल बिछाए है कि ताकि किसी आरोपी को इस मामले में, चाहे वो महिला हेड कांस्टेबल को इस तरह की जो चलती ट्रेन में उन्होंने हैवानियत की है, किसी तरह से पकड़ा जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने फटकार लगाई है और इस मामले को लेकर उन्होंने पूछताछ की है कि आखिर पुलिस के हाथ अभी तक खाली के खाली क्यों है। इसका जवाब उन्हें कोर्ट में ज़रूर देना होगा।